बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारे रहनुमा इस वक्त भी जेल के अंदर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ जीत गई है और अब सोशल मीडिया का एक नया मुबैना स्कैंडल सामने आया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान के केस में आज जस्टिस बाबर सत्तार अलहदा हुए हैं। मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। रजब तैयब उर्दवान और अमीर कतर ने आज इसराइल को दो टोक अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से इसराइल फलस्तीन के अंदर जंग कर रहा है, अब बहुत सारे आलम इस्लाम के जो ममालिक हैं वो उस पर जबानी जो है वो रद्द अमल तो दे रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा शहादतें हुई हैं, जिस तरीके से बच्चों, औरतों और आम अफराद को निशाना बनाया जा रहा है, ये जंग मजीद फैलती जा रही है। और ख़ास तौर पर अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल के साथ खुलकर खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ जो है वो जबानी किस्म का जो रद्द अमल है वो आ रहा था। लेकिन आज जो तैयब उर्दवान है उन्होंने एक तकरीर की है और इस तकरीर के अंदर उन्होंने बड़ा अहम पैगाम दिया है। एक तो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इल्म है, बहुत सारे जो दुनिया के मगरबी ममालिक हैं वो उसको दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लेते हैं। तो आज तैयब उर्दवान ने एक तो कहा है कि हमास दहशत गर्द तंजीम नहीं है, बल्कि अपने लोगों की आज़ादी की तहरीक है। मैं यहाँ से इसराइल और दुनिया से मुखातब हूँ। इसराइल, आप हमास को दहशत गर्द तंजीम समझ सकते हैं, मगरब आपका बहुत मकरूज है, लेकिन तुर्की आपका कुछ भी मकरूज नहीं है। हमास दहशत गर्द तंजीम नहीं है, ये मुजाहिदीन का एक गिरोह है जो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सफारती और अस्करी तौर पर इसराइल के खिलाफ सब कुछ करेंगे। आज ये एक बहुत ही बड़े लेवल की अनाउंसमेंट है। अस्करी सतह पर भी इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार तुर्की हो सकता है। अगरचे इस पर अमल होगा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी जो है वो मूवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर कतर है उन्होंने भी इसराइल के जो हालिया इकदामात हैं उनकी पुरजोर न सिर्फ जो है वो मजम्मत की है, बल्कि अमीर कतर ने कहा है कि अब बहुत हो चुका है। आपने जिस तरह जुल्म किया है, जिस तरह लोगों को निशाना बनाया है, ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जिस तरीके से गजा के अंदर जो सूरत हाल है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो उसको ज्यादा नहीं दिखाता, लेकिन बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वहां पर मुसलसल ये खबरें डिस्कस हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे हकायक हैं, आदाद शुमार हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर चूंकि वो सारे मासूर हैं और मर्जी के मुताबिक जो एक मीडिया के अंदर बातें हैं वो आती हैं, आदाद शुमार के अंदर भी जो है वो गलत बयानियां हो रही हैं। दूसरी तरफ आज एक और बड़ा जो स्कैंडल है वो बगैर ब्रेक किया गया और तमाम टीवी चैनल ने एक ही मर्तबा जो है उसको एक खबर के तौर पर नशर किया है और वो सोशल मीडिया से मुताल्लिक है। और आपको इल्म है कि पिछले 2 साल के अंदर जितने भी इकदामात हुए हैं उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ है उसके ज़हर इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं और इसके साथ जो है वो बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया, सख्ती की गई, लोगों के लिए एहतजाज के दरवाजे बंद किए गए। हत्ता कि इस वक्त तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन करने की पोजीशन के अंदर भी नहीं है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत है और स्पेशल जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि नवाज शरीफ के लिए तमाम इकदामात करने के बावजूद अब तक जो बयानिया है वो नहीं बनाया जा सका। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अवाम ने इसको रिजेक्ट किया है। उसकी बुनियादी वजह सोशल मीडिया पर लोगों का आज़ादाना अपनी राय का इजहार है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से खुलकर बात नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी जो है वो नवाज शरीफ या जरदारी माफिया को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक तासर दिया गया, जैसे पहले बताया गया और तासर बिल्ड किया जाता है कि ये इमरान खान जो है सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन है, इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे लोग रखे होते हैं तनख्वाह पर, इस वजह से जो है वो एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं और इसका मुकाबला नहीं किया जा सका।
और अब हम करेंगे। अब लगता है ऐसे है कि जैसे कुछ सियासी लीडरशिप जो है उनको पहले कैद किया जाता है या अगवा किया जाता है, और फिर जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उसके अंदर शिरकत का ऐलान करते हैं तो उनकी तमाम दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात खत्म हो जाते हैं, वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इसी तरीके से अब शायद सोशल मीडिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन हो और जो तहरीक इंसाफ के हामी है उनके खिलाफ कार्रवाइयां करके तो ये तासर दिया जाए कि ये सब पेड़ थे। हालांकि इस वक्त जो तकरीबन अक्सरियत नहीं बल्कि तमाम बहुत कम होंगे, वो तहरीक इंसाफ उनको सैलरी देती होगी या कोई इस तरह का मामला होगा। लेकिन हमने तो जहां तक देखा है तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो रजाकाराना तौर पर जो इस वक्त तक के बयानिए हैं, जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है, आइन और कानून को रौंद कर इलेक्शन में ताखीर हुई है, तो वो इस सारे मामले को सपोर्ट जो है वो नहीं करते, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इमरान खान की हुकूमत से नाला थे, लेकिन जब उनको हटाया गया और मुतबादल के तौर पर शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जैसे लोग आए तो फिर उन्होंने हट कर देखा कि इनसे तो 100 गुना इमरान खान बेहतर है, तो वो इस पैराए के अंदर भी पहले सपोर्ट ना करने के बावजूद उनकी हमायत के अंदर आए। अब ये खबर जो चलवाई गई है, पहले ये आपके सामने रखता हूं। खबर ये चलवाई गई है कि पीटीआई के अहद इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स पीटीआई के जरिए रियासत मुखालफ प्रोपेगंडे का इंकशाफ, चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने का मनसूबा बेनकाब। सरकारी वसाइल के बलबूते पर पीटीआई की आदत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा, मुखालफिन की किरदार कुशी और अर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल, सरकारी मनसूबों की तशहीर की बजाय जहरीला प्रोपेगंडा किया जाता रहा, सरकारी वसाइल गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल, पीटीआई दौर का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब। सालाना तरक्याती प्रोग्राम एडीपी की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मजमून बयानिए को फैलाने का टास्क दिया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये अल्फाज का चुनाव देखें, इन अकाउंट्स को पीटीआई के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, प्रोपेगंडा मुहिम, डिस इंफॉर्मेशन, साजिशी बयानिया साजी और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी पैसों से रियासत मुखालफ बयानियां फैलाने की मकरू हरकत बेनकाब। ये रियासत वैसे क्या होती है? यानी आप देखें, एक मखसूस किसी जमात को सपोर्ट करना रियासत है, लोगों की चादर और चारदीवारी को तकद्दस पामाल करना रियासत है, आम जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, उनको टारगेट करना और मुजरमों इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल देना, क्या इसका नाम रियासत है? तो ये भी एक बड़ा अजीब किस्म की रियासत की तारीफ बन गई है। हालांकि जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर तो रियासत, आवाम, मखसूस रकबा, इक़्तिदार आला और हुकूमत, इन चार अनासर से रियासत तश्कील पाती है। मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रखी गई थी, यानी 87 करोड़ रुपए। मजीद तहकीक में पीटीआई के मुबैना तौर पर बदनीयती पर मबनी एजेंडे का इंकशाफ हुआ, जिसमें सोशल मीडिया टीम्स को पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुलाजमीन की तनख्वाहें 25,000 से 40,000 रुपए थी और सरकारी फंड से इन सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। अब इसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ ने अभी तफसीली मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर है उस हवाले से जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल तक वो रखे गए थे और उसके मकसद प्रोजेक्ट्स की तशहीर था, और उसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो मुखालफ लोग थे वो भी रखे गए थे। और इस पर पीटीआई की जो टीमें हैं उन्होंने उस वक्त एतराज भी उठाए थे, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम अपने, ये हुकूमत का मामला है, ये पार्टी का मामला नहीं है। 1166 यूनियन काउंसिल में एक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इंटर्नशिप पर ये रखा जाना था, और ये अब मामला एक और भी है, और वो ये कि ये सारा काम तो उस वक्त का जो निगरान वज़ीर आला था महमूद खान, उसने रखा। ये जिम्मेदारी तो उस पे आती है, वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का यानी परवेज खटक का इस वक्त पार्टी का हिस्सा है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करें, गिरफ्तार करें। इस, अगर ये जो बात आप कह रहे हैं आप इसको दुरुस्त समझते हैं तो उसको गिरफ्तार करें ना जरा। परवेज खटक और जहांगीर तरीन के साथ जो भी मिल जाए उसके तो गुनाह धुल जाते हैं, तो फिर उनको गिरफ्तार करना बनता है, उनसे इन्वेस्टिगेट करें और आगे मामलात को बढ़ाएं। लेकिन ज़ाहिर है असल मामला शायद यही है कि सोशल मीडिया का कोई तोड़ इस वक्त तक किसी के पास नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों को उठाया जाए और खौफ व राज फैलाया जाए। तो अब इस वजह से वो सोचते हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं
कि भाई हम जितना भी ये हमने कार्रवाइयां की हैं वो तो उल्टी पड़ी हैं। जो भी हम प्रोपेगेंडा करते हैं, जो चीजें फैलाते हैं, वो लोग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है और दीगर जो ट्विटर है, हर जगह पे आके जो लोग हैं वो आके हमारा वो सारा बयानिया मलिया मेट कर देते हैं। तो अब शायद सोशल मीडिया जो इमरान खान के हामी है उनको टारगेट किया जाएगा, ये आखिरी जो फतह है उसके तौर पे शायद देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी खबर आई है और उस खबर का ताल्लुक इमरान खान के केसेस के साथ है। एक तो जो है वो अली एजाज बुट्टर हैं, इमरान खान के वकील। उन्होंने बताया कि साइफर केस में जेल ट्रायल करते हुए इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस हुक्मनामे को हमने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तमाम एतराजात दूर कर दिया गया है। केस कल की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, मगर अब इस केस की लिस्ट कैंसिल कर दी गई है। अदालती अमले के पास कोई जवाब नहीं, बस इतना बता रहे हैं कि ऊपर से हुक्म है। यानी जिस केस के अंदर इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने की तवक्को हो तो उस केस के अंदर जो है वो ऐसा इकदाम जो है वो किए जाते हैं। दूसरी तरफ एक आम केस है और उसके अंदर जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं वो आज उस बेंच से अलहदा हुए हैं। और अलहदा क्यों हुए हैं ये भी आपको बताना है। अमूमन जब इमरान खान की जमानतें मनसूख कर दी गई अदम पेशी की बुनियाद पर, तो अगर नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, तो उसी गिरफ्तारी के अंदर बाकियों को भी गिरफ्तारी डाल देनी चाहिए। अब इसके अंदर फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि साथ ही इन्वेस्टिगेशन होती है और उसको चैलेंज कर दिया जाता है अदालतों के अंदर। उन केसेस के अंदर बाद गिरफ्तारी जमानत दायर हो जाती है। केस के अंदर कितनी जान है वो सारी चीजें जो है वो एक ही दफा आ जाती हैं अदालतों के अंदर। और जब इमरान खान रिहा होंगे तो वो उन्हीं दिनों के अंदर वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब क्या किया जाता है, एक केस के अंदर गिरफ्तारी डाली जाती है, उसके अंदर उसको लटकाया जाता है महीना दो, उसके अंदर निकाले, फिर उसके अंदर रिहाई होगी, अगले केस के अंदर फिर डाल के फिर महीना दो टाइम गेन किया। तो ये वो मामला है जो बुनियादी तौर पर जो ये बात की है जस्टिस बाबर सत्तार ने, वो PTI के हक में है, जबकि बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो PTI के 2 नैब मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल कराने की ये दरखास्त है जो लतीफ खोसा की तरफ से दायर की गई। और इसके अंदर कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना केसेस में जमानत की दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने दरखास्तों पर समाअत की। इन दरखास्तों पर वक्त की पाबंदी का नैब का एतराज दुरुस्त नहीं। वकील लतीफ खोसा, चेयरमैन PTI नवाज शरीफ तो है नहीं जो नैब मुखालफत ना करे। चेयरमैन PTI का जहां नाम आ जाए, नैब ने मुखालफत करनी होती है। क्या वो गिरफ्तार तस्वर नहीं होंगे? अदालत, नैब का अपना बयान है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। वकील सरदार लतीफ खोसा, नैब का अपना तरीकाकार है, चेयरमैन नैब वारंट जारी करता है, चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, ये नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया। चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी के बाद तमाम केसेस में गिरफ्तार करार क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल उठाया बेसिकली जस्टिस बाबर सत्तार ने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस हवाले से फैसले मौजूद हैं। चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए बगैर तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या इन केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए? चेयरमैन PTI को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर ने यह कहा है, मैं वारंट जारी ना किए जाने की वजूहात बताऊंगा। नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया है, जब चेयरमैन PTI जेर हिरासत है तो नैब उनसे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा? नैब चेयरमैन PTI से तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा? जो कुछ हो रहा है चेयरमैन PTI के लिए अलग कानून और दूसरों की अलग है। आपने जेर हिरासत होने की वजह से अभी तक तफ्तीश शुरू क्यों नहीं की? ये सवाल उठाया। और फिर लतीफ खोसा ने कहा मैं भी ये बात कर रहा हूं। तो इस पर बाबर सत्तार ने कहा भाई आप ये बात नहीं कर रहे, आप तो जमानत की बात कर रहे हैं। तो इस बेंच से वो अलहदा हो गए हैं और अलहदा उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार करें। लेकिन एक ही मरतबा जो केसेस हैं अगर जमानतें मनसूख कर ही दी हैं उसको इन्वेस्टिगेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन में डालें और उसके अंदर थोड़े दिनों के अंदर ही, क्योंकि बोगस केसेस हैं, बनना है कुछ नहीं। तो ये एक हिकमत अमली के तहत सारा कुछ किया जा रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।